बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, गज़ा में इस्राएली फ़ौज ने खान यूनुस शहर में खैमों पर हमला कर दिया, जिसमें 18 फ़लस्तीनी जलकर शहीद हो गए। नाजरीन, इस्राएली फ़ौज ने खान यूनुस में सेफ जोन करार दिए गए इलाके पर भी बमबारी कर दी, जिसके नतीजे में खैमों में 18 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। नाजरीन, ये दुनिया का वो भयानक चेहरा है जो खुलकर सामने आ चुका है कि पूरी दुनिया इस वक्त फ़लस्तीनियों की जो नस्ल कुशी है उस पर खामोश तमाशाई बनी हुई है। इसराइल हर वो काम किए जा रहा है जो दुनिया के अंदर गैर कानूनी समझा जाता है, गैर इखलाकी समझा जाता है। हर वो काम इसराइल किए चला जा रहा है, जबकि अक्सर जो हलाकतें हैं बमबारी के बाद खैमों में आग लगने की वजह से और जिंदा जल जाने की वजह से हुई। नाज़रीन, रिपोर्ट में बताया गया कि इस्राएली तैयारों ने जबालिया पनागुज़ी पर भी बमबारी की, जिसके नतीजे में मुतअद्दिद हलाकतों की अभी तक इत्तला है, जबकि इस्राएली फ़ौज ने बैतुल हनून से बेघर फ़लस्तीनियों को भी इनखला का हुक्म दे दिया। नाज़रीन, दूसरी जानिब अगर देखें, फ़लस्तीनी मुज़ाहमतकारों ने रफ़ा में इस्राएली टैंकों को निशाना बनाया, जबकि जुनूबी लुबनान में इस्राएली तैयारों ने हिज़्बुल्लाह के ठिकानों पर फ़ज़ाई हमला किया, जिससे एक हिज़्बुल्लाह फाइटर मारा गया। नाज़रीन, 7 अक्टूबर से गज़ा पर जारी इस्राएली हमलों में अब तक तकरीबन 40,000 फ़लस्तीनी शहीद हो चुके हैं, जिनमें ख़वातीन और बच्चों की एक बड़ी तादाद शामिल है। इस्राएली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने एतराफ़ किया है कि इसराइल से हमास की अस्करी सलाहियत का अंदाज़ा लगाने में गलती हुई। नाज़रीन, अमरीकी मैगज़ीन को इंटरव्यू देते हुए नेतन्याहू का कहना था कि गज़ा जंग का मकसद हमास की इंतज़ामी और अस्करी सलाहियतों को मुकम्मल तौर पर तबाह करना है। नाज़रीन, इसराइली जो वज़ीर आज़म है वो खुलेआम धमकियाँ दे रहा है और बता रहा है कि जो मुसलमान हैं वो दहशतगर्द हैं, लेकिन मुसलमान खामोश तमाशाई बने हुए हैं। नेतन्याहू ने कहा कि ऐसी फतह चाहते हैं कि आइंदा हमास हुकूमती इंतज़ाम संभालने के काबिल ही ना हो, ना इसराइल के लिए ख़तरा बने। गज़ा जंग का मुस्तकबिल करीब खात्मे का कोई इम्कान नहीं। इसराइली वज़ीर आज़म ने कहा कि इसराइल मौजूदा जंग के खात्मे के बाद गज़ा पट्टी का, यानी जो इस वक्त जो फ़लस्तीन की एक वो हदूद बनती है, इसराइली वज़ीर आज़म कह रहे हैं कि जो गज़ा पट्टी है उसका इंतज़ाम इसराइल संभालना चाहता है। नेतन्याहू ने कहा कि इसराइल खत्ते में हमास समेत ईरान के तमाम इत्तेहादियों से जंग लड़ सकता है। बराह रास्त यहाँ पे इसराइल अमेरिका की मां पर पूरी मुस्लिम उम्मा को धमका रहा है। इलाकाई जंग छेड़ने के इंतहाई संगीन नतायज की भी धमकियां दे रहे हैं। ताहम नेतन्याहू का कहना है कि हम लड़ने के लिए हर वक्त तैयार हैं। इसराइली वज़ीर आज़म ने मज़ीद ये कहा कि पुरअमन मुस्तकबिल और सलामती की खातिर बतौर वज़ीर आज़म काम करता रहूँगा। नेतन्याहू ने कहा कि गज़ा जंग के खात्मे के बाद 7 अक्टूबर 2023 के वाक़यात की तहकीकात के लिए आज़ाद कमीशन तश्कील दिया जाना चाहिए। मुझ समेत तमाम जिम्मेदारान कमीशन के सामने पेश होने के पाबंद होने चाहिए। अमेरिका का इसराइल को जंगी साजो सामान की खरीदारी के लिए जल्द अरबों डॉलर देने का इम्कान है। अमेरिकी अहदेदार ने कहा है कि हथियारों, जंगी साजो सामान की खरीदारी के लिए अमेरिका की जानिब से जल्द ही इसराइल को 3.5 अरब डॉलर जारी कर दिए जाएंगे। इससे पहले भी अगर देखा जाए तो अमेरिकी कांग्रेस ने ऐलान कर चुकी है, अमेरिकी जो कांग्रेस है वो फंड जारी करने का ऐलान कर चुकी है इसराइल के लिए। नाजरीन, यहाँ पर आपको दुनिया का वो खुला और तजाद भरा चेहरा नजर आएगा। अमेरिका किस तरह खामोश तमाशाई बना हुआ है इसराइल और फ़लस्तीन का जो माबैन इनके दरमियान जो मसला है, जो एक जंग, जो एक कशीदगी जो चल निकली है, उसके ऊपर अमेरिका या यूरोपीय ममालिक किस तरह खामोश तमाशाई बने हुए, एक लफ्ज़ बोलने के लिए तैयार नहीं है। जबकि इसराइल जो इस वक्त जो इस भेड़िए की शक्ल में एक मुसलमानों पर एक मुसल्लत कर दिया गया है और वो भेड़िया मुसलमानों को नस्ल कुशी करता चला जा रहा है और मुसलमान इस वक्त खामोश तमाशाई हैं, बोलने के लिए तैयार नहीं है। इस वक्त इसराइल के खिलाफ एक बयान देने के लिए तैयार नहीं है। जो भी बयान दिया जा रहा है सिर्फ अपनी आवाम को बेवकूफ़ बनाने के लिए दिया जा रहा है। इसराइल को धमकाने के लिए, नतायज भुगतने का कोई भी धमकी नहीं दे रहा। नाज़रीन, ये अलमिया है मुसलमानों का। मुसलमानों को इस वक्त
एक पेज पर इकट्ठा होकर इसराइल के ख़िलाफ़ एक बड़ी मुतहर्रक तहरीक निकालनी चाहिए और इसराइल को ये पैगाम देना चाहिए कि अगर आप जंग के लिए तैयार हैं तो हम भी जंग के लिए तैयार हैं। अगर आपकी मदद की जा सकती है तो हम भी फ़लस्तीन की मदद कर सकते हैं। अगर अमेरिका आपको मुसल्लह होने के लिए हथियारों की मदद कर सकता है तो हम मुसलमान भी फ़लस्तीन की मदद कर सकते हैं। नाज़रीन, ये जो मेरा पैगाम है, मैं चाहता हूँ कि इस प्लेटफॉर्म की बदौलत से ये मेरा पैगाम तमाम यूट्यूबर्स को, तमाम अहले ओहदेदारान को और पाकिस्तान के सब लोगों को जाना चाहिए। सब लोग एक आवाज़ होकर ये आवाज़ बुलंद करें। जिस तरह अमेरिका इसराइल की मदद कर रहा है, हमें भी मदद करनी चाहिए। और इसराइल को जो उसने किया है मुसलमानों के साथ, इस वक्त 40,000 से ज़्यादा मुसलमान इस जंग के अंदर शहीद हो चुके हैं। और इसराइल की कितनी अमवात हुई हैं? चंद अमवात हुई हैं। और इसराइल उनका भी बदला लेने के लिए ईरान के अंदर तक हमला करता चला जा रहा है। नाज़रीन, इस वक्त अगर फ़लस्तीन की कोई मदद कर रहा है तो ईरान कर रहा है, जो सही असले के साथ मदद कर रहा है। लेकिन क्या दूसरे जो मुसलमान मुल्क हैं वो क्यों खामोश तमाशाई बने हुए हैं? आज ये बारी फ़लस्तीन की है तो कल हमारी भी आन पहुँचेगी। तो नाज़रीन, मेरी आप सबसे यही तवक्को है, यही दरख्वास्त है, एक आवाज़ बनकर इसराइल के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाएं। इसराइल के ख़िलाफ़ इतनी आवाज़ उठाएं कि इसराइल को अपनी गलतियों पर नदामत ही ना हो, बल्कि दोबारा ऐसा करने का सोचे भी ना। नाज़रीन, मिलते हैं अगली वीडियो में इंशाअल्लाह। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।